पौराणिक मान्यताओं की माने तो यमुना जी का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती जी का जल 3 दिन में, गंगा जी का जल त्वरित स्पर्श मात्र से ही सभी विकारों को नष्ट कर देता है। पर नर्मदा का जल इतना पवित्र है, इसके दर्शन मात्र से मनुष्य पुण्य का भागीदार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरकंटक सीरीज के 5वें पाठ में। और आज हम देखेंगे अमरकंटक में मां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल और आनंद लेंगे यहाँ की पर्यटन यात्रा का। पहले के 4 पाठ यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। मैकल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक की हरी भरी वादियों में कई नदियों का उद्गम स्थल है, जिनमें से सोन नदी एवं नर्मदा नदी प्रमुख हैं। अमरकंटक कपिल मुनि और मार्कंडेय मुनि जैसे तपस्वियों की उपासना स्थली रही है। अमरकंटक की यह धरती अपने आप में इतनी पावन और पवित्र है कि यहाँ मां नर्मदा में स्नान करने वाला जन्म और मृत्यु के चक्र से आगे बढ़कर पुनर्जन्म से मुक्ति पा जाता है। मध्य भारत में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रृंखला और मैकल पर्वत श्रेणियों से मिलने वाला अमरकंटक समुद्र तल से 1048 मीटर की ऊंचाई पर है। चारों तरफ से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे घने जंगलों में कई हिंदू तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख स्थान है मां नर्मदा का मंदिर एवं नर्मदा कुंड। पौराणिक काल से ही बहुत सी परंपराओं व किंवदंतियों में अमरकंटक का वर्णन रहा है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जी जीवनदायिनी नदी के रूप में इस स्थान से बहती हैं। मां नर्मदा जी को समर्पित अनेकों मंदिर हैं, जहां उन्हें मां दुर्गा की प्रतिमूर्ति के रूप में माना जाता है। नर्मदा कुंड मां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से निकलती हुई नर्मदा नदी घने जंगलों से गुजरते हुए वृहद रूप धारण करती है और पूरब से पश्चिम दिशा में बहते हुए मध्य प्रदेश व गुजरात से होते हुए लगभग 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी से अरब सागर में जाकर समाहित हो जाती है। मां नर्मदा नदी का यह उद्गम कुंड भक्तों के लिए किसी परम ब्रह्म तीर्थ जैसा है, जहां जीवनदायिनी जलधारा की आराधना का ईश्वरीय स्पर्श आपको सुखद अनुभव देता है। उद्गम कुंड के चारों तरफ अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा एवं शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर, वागेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ बंसेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की और नर्मदा कुंड बनवाया। उस समय यहाँ बांस के बहुत पेड़ थे, इसलिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित महादेव मंदिर को बंसेश्वर महादेव कहा गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव एवं उनकी पुत्री नर्मदा जी का निवास स्थान है। कहते हैं कि पहले इस स्थान पर बांस का झुंड था, जहाँ से मां नर्मदा का उद्गम हुआ था। इसे रेवा नायक द्वारा कुंड व मंदिर का रूप दिया गया था। कई सदी पश्चात नागपुर के भोसले राजाओं द्वारा मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया गया था। अमरकंटक की इस पावन धरती में मां नर्मदा को शंकरी के नाम से जाना जाता है और इस कुंड में यह रूप मां नर्मदा का शंकरी रूप है।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी विधिवत परिक्रमा की जाती है। प्रतिदिन मां नर्मदा का दर्शन करते हुए, उन्हें अपने दाहिनी ओर रखते हुए एवं नदी को पार किए बिना दोनों तटों की पद यात्रा को नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है। यह परिक्रमा अमरकंटक या ओंकारेश्वर से प्रारंभ होती है और परिक्रमा मार्ग को पूर्ण करते हुए इसी स्थानों पर आकर संपन्न होती है। मां नर्मदा मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के द्वार पर ही बने 2 पाषाण मूर्ति खंडों के नीचे से निकलने पर मां नर्मदा को साष्टांग प्रणाम होता है एवं भक्त अपने पापों के नष्ट होने की कामना करते हैं। नदी की बहती जलधारा के जैसे मन शांत और पवित्र करके सैलानी अमरकंटक यात्रा के बाकी सभी पर्यटन स्थलों में जाते हैं। अमरकंटक के बाकी सभी पर्यटन स्थलों की लिंक वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। मां नर्मदा के उद्गम कुंड और मंदिर परिसर की दर्शन यात्रा का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप अमरकंटक यात्रा के साथ साथ बाकी नई पर्यटन स्थलों के वीडियो को देखना चाहते हैं तो ट्रैवल विकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।